नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, द एन्चांट्रेसेस टेस्ट, अप्सराज एंड द पाथ टू सिद्धि। अप्सराएं मतलब नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? स्वर्ग, सुंदरता, नाचने वाली देवियां, यही ना? हाँ बिल्कुल, खूबसूरत, लुभाने वाली, देवताओं का मनोरंजन करने वाली, आमतौर पर तो यही छवि है। हाँ, लेकिन ये जो स्रोत है हमारे पास, ये कुछ अलग ही कहानी बताता है। बिल्कुल, ये उस आम धारणा को आप कह सकते हैं चुनौती देता है। इसमें कहा गया है कि अप्सराएं सिर्फ नाचने गाने वाली देवियां नहीं थीं, वो एक खास तरह की शक्ति थीं। शक्ति? किस तरह की शक्ति? ऐसी शक्ति जो बड़े से बड़े तपस्वी के मन को, उनकी एकाग्रता को, उनकी साधना को हिला सकती थी, परख सकती थी। ये काफी गहरा विश्लेषण है। हाँ, और यहीं से बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। ये लेख एक सवाल पूछता है जो हमेशा से रहा है कि भाई रंभा, उर्वशी, मेनका, इन अप्सराओं को क्यों भेजा जाता था ऋषियों की तपस्या भंग करने? क्या स्वर्ग में देवताओं को सच में ये डर था कि कोई इंसान तप करके उनसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा? हाँ, ये सवाल तो है, पर लेख का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहते कि हाँ, उन्हें भेजा तो जाता था, पर शायद सिर्फ डर या ईर्ष्या ही वजह नहीं थी। उनका आना एक तरह से समझ लीजिए एक अग्नि परीक्षा जैसा था। अग्नि परीक्षा मतलब उनका उद्देश्य था मोह पैदा करना, भटकाव पैदा करना, विक्षेप। लेकिन ये सिर्फ आप समझें शारीरिक आकर्षण या वासना वाला भटकाव नहीं था। मामला उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म था। अच्छा, तो मतलब सिर्फ सुंदरता का जाल नहीं। लेख में एक लाइन है बड़ी मजेदार, वो सिर्फ वासना नहीं थी, वो माया थी, एक भ्रम, इल्यूजन। ये माया क्या थी फिर? इसे थोड़ा और समझाएंगी? देखिए, तपस्या का मतलब क्या है? मन और इंद्रियों पर कंट्रोल, है ना? बिल्कुल, पूरी एकाग्रता। तो लेख के हिसाब से अप्सराएं इसी एकाग्रता की कसौटी थी। वो अपने सौंदर्य, संगीत, नृत्य से एक ऐसा माहौल बनाती थी जो तपस्वी को उसके लक्ष्य से डिगा सके। और ये माया सिर्फ बाहर नहीं थी, ये तपस्वी के अपने मन में जो दबी हुई इच्छाएं हैं, जो अहंकार है, अधूरी कामनाएं हैं, उनको भी उकसा सकती थी। तो ये एक तरह की साइकोलॉजिकल परीक्षा ज्यादा थी। ओह, तो मतलब ये सिर्फ इंद्रियों का टेस्ट नहीं बल्कि मन की गहराई का टेस्ट था कि क्या तपस्वी वाकई बाहरी आकर्षणों से और अपने अंदर की वासनाओं से ऊपर उठ चुका है? बिल्कुल, यही देखना था। क्या वो बाहरी सुंदरता में ही उलझकर रह जाता है या उसे भी प्रकृति का एक खेल समझकर अपनी साधना में टिका रहता है? सोचिए जरा, सालों की कठिन तपस्या और फिर अचानक इतनी मोहक परीक्षा, कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, विश्वामित्र और मेनका की कहानी तो सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। इतने बड़े ऋषि भी विचलित हो गए थे। सही कहा। और लेख यहीं पर एक बहुत जरूरी सबक की तरफ इशारा करता है। वो कहता है, जिन तपस्वियों ने अप्सराओं की आंखों में वासना नहीं, प्रकृति का खेल देखा, उन्होंने सिद्धि पाई। मतलब जिन्होंने उस माया को भेद लिया, समझ लिया कि ये भी अस्तित्व का ही एक पहलू है, एक परीक्षा है, वही सफल हुए। हाँ जी, वही अपने लक्ष्य तक पहुँचे। और सिद्धि का मतलब यहाँ सिर्फ कोई चमत्कारिक शक्ति पाना नहीं है। लेख के कॉन्टेक्स्ट में सिद्धि का मतलब है आत्मनियंत्रण, सच्चा ज्ञान, अपने असली स्वरूप को जानना। अच्छा, तो जो इस परीक्षा में पास हुए, उन्होंने ये साबित किया कि वो बाहरी लालच और अंदरूनी कमजोरियों से ऊपर हैं। और जो फेल हुए, उनकी सालों की मेहनत भंग हो जाती थी, उन्हें फिर से शुरू करना पड़ता था। ये एक तरह से क्या कहते हैं, आध्यात्मिक तरक्की का लिटमस टेस्ट था। ये तो हुई पुरानी कथाओं की बात, उनका विश्लेषण। लेकिन क्या आज के जमाने में भी इसका कोई मतलब है या ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं? नहीं, लेखक तो ऐसा नहीं मानते, बल्कि लेख के आखिर में एक चेतावनी सी दी गई है आज के लिए। कहा है कि अगली बार जब कोई बहुत ही आकर्षक चीज या व्यक्ति जीवन में आए जो एकदम परफेक्ट लगे, तो थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। सावधान? कैसी चेतावनी? लेख के शब्द कुछ ऐसे हैं, हो सकता है वो एक अप्सरा हो और तुम्हारी अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी हो। ये एक तरह का मेटाफर है, आप समझ रहे हैं। हाँ। आज के जमाने में अप्सराएं शायद अलग रूप में आती हों, जैसे कोई बड़ा मौका जो नैतिक रूप से ठीक ना हो, या सोशल मीडिया का वो अंतहीन आकर्षण जो हमें खींचता रहता है, या कोई ऐसी विचारधारा जो सुनने में बहुत अच्छी लगे
पर हमें हमारे मूल्यों से दूर ले जाए। अरे ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब आज की अप्सराएं या परीक्षाएं ज्यादा छिपी हुई हो सकती हैं। वो शायद सुंदरता के रूप में ना आए, बल्कि किसी विचार, किसी मौके, किसी आदत के रूप में आए जो हमें हमारे असल लक्ष्य से भटका दें। बिल्कुल। और यहीं पर ये लेख हमें एक सवाल के साथ छोड़ देता है कि हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बाहर से तो बहुत लुभावनी लगती हैं, लेकिन असल में वो हमारी एकाग्रता की, हमारे सिद्धांतों की या हमारी समझ की परीक्षा ले रही होती हैं। ये पहचानना कि हमारी अपनी माया क्या है, शायद आज के युग की सबसे बड़ी सिद्धि यही हो। वाकई बहुत गहरा विचार है। इस लेख ने तो अप्सराओं की पूरी छवि को एक नया आयाम दे दिया। जी। सिर्फ नर्तकी नहीं, बल्कि एक परीक्षक, एक चुनौती, और ये चुनौती लगता है आज भी किसी न किसी शक्ल में जारी है।